प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। चलिए शुरू करते हैं। और इस नव वर्ष की बेला पर अंग्रेजी नव वर्ष है और मैंने आपको बताया था कि आखिर हमारी क्लासें क्यों नहीं हो रही है। मेरा एक एग्जाम था, एक परीक्षा थी। उसी परीक्षा को देने के चलते कोई क्लास नहीं हो पाई और अभी इसी वर्ष में आगामी प्रथम 3 माह में ही लगभग कई एग्जाम पड़ेंगे। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का, जिसमें अब की बार 12th और ग्रेजुएशन दोनों की जो विज्ञप्ति है वो अलग अलग कर दी गई और जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी जिसकी पैट 2022 वाली 5500 भर्ती थी शायद, उसका एग्जाम भी रह रहा है। और अभी एक विज्ञप्ति इसकी चल भी रही जूनियर असिस्टेंट की। तो जो लोग भी जिन्होंने ट्रिपल सी किया हुआ है और पैट 2023 दिया हुआ है वो इस फार्म को जरूर भर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा फार्म है और बहुत कम एफर्ट्स में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चूँकि इसमें टाइपिंग भी होती है और उससे पहले परीक्षा है, तो टाइपिंग वाले एग्ज़ाम हो या फिजिकल वाले एग्ज़ाम हो उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं हमारी अधिक हो जाए। तो इसलिए इसे जरूर भर लें जिन लोगों ने ट्रिपल सी कर रखा है और पैट 2023 दिया है। ठीक है। एनटीपीसी का और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम जल्दी ही पेपर मार्किंग गैस करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा और कितने परसेंट हमें किस जगह से तैयार हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमने एक सीरीज चलाई थी ये बंद करने से पहले, बीच में क्लास रोकने से पहले, इतिहास के रोचक तथ्य। वो आपके चलती रहेगी ऐसे ही। इसमें हम केवल फैक्ट्स ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्स। और इसी में हम एक नई चीज शुरू करेंगे, इतिहास की रोचक जानकारियां या कहानियां। अर्थात जहां हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि कोई चीज यदि हमें प्राप्त हुई या किस चीज से हम जुड़े हैं तो वो विस्तार पूर्वक कैसे जुड़े हैं, कहानियों के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को वहां ले जाकर लिंक करने की कोशिश करेंगे। ये भी हम शुरू कर देंगे जल्द ही। जरूरी नहीं कि बोर्ड पे करें, चाहे भले ही एक स्पीकिंग लेक्चर मेथड के तौर पे, या ये कह लो कि बस एक वीडियो छोटी सी बना के डाल दी, वो चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, कहानी सुनाने के तौर पे। अमूमन हम देखते हैं कि अक्सर कर हम वैसे भी तो कहानियां सुनते हैं आजकल, जैसे कुकू एफएम चल गया, बहुत से ऐसे कहानियों वाले ऐप चल रही हैं जिसमें लोग सब्सक्रिप्शन लेकर सिर्फ कहानियां सुनते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम कहानियां सुनने का और सुनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी विषय में मैं विशेषज्ञ नहीं हूं और ना ही मैं किसी विषय का अध्यापक हूं, तो सिर्फ एक माध्यम है कि एक दूसरे से जुड़ने का और एक दूसरे की सहायता करने का। अच्छा, अभी मैं छुट्टी गया था घर, तो मेरे कुछ भाई हैं जो गणित को लेकर के बड़े ही परेशान हो रहे। परेशान क्या, मतलब उन पे ये है कि उन पे बेसिक गणित भी सीखने को नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? कमजोरी कहीं ना कहीं
मेरी है, गलती मेरी है कि भाई मैं उससे उनसे उस तरीके से नहीं जुड़ पाया और समय नहीं मिलता इतना, लेकिन मैं धीरे धीरे उन्हें उन पटड़ी पर लेकर आऊँगा। अच्छा, कुछ मेरे मित्र हैं कि वो सीख नहीं पाए, तो उन्हें स्टार्टिंग से सिखा करके चलेंगे। इसलिए अब ये जो एक छोटी सी क्लास, देखिए, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है क्लास जिस पर बहुत ज़्यादा आता हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो बहुत एडवांस तैयारी कर रहा हो या कर चुका हो। ये सिर्फ जो लोग अपने आप को अभी प्रारंभ करना चाह रहे, जिनकी समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए है। दूसरा, अब हमारे मुख्य विषय के बारे में हिंदी की क्लास धीरे धीरे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हिंदी के लिए पेपर सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का पड़ेगा। तो हिंदी तो मैंने पहले भी वैसे कराई हुई है, तो वही 20-25 दिन, महीने भर का समय लगता है। तो हिंदी हम तभी तैयार करेंगे। लाइट चली गई, पैनिक ना हो बिल्कुल भी। तो हिंदी हम तभी शुरू करेंगे, इसलिए अब धीरे धीरे गणित की क्लास शुरू करेंगे सिखाने के पर्पज से, ताकि हम सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा और सिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे। जैसे जब हम सभी ने एलकेजी या यूकेजी के समय का, यदि या फर्स्ट क्लास के समय का किसी को समय याद रहा हो, तो उस समय का वो दौर था जब हम सीखने का तरीका ये था कि 2 जमा 2 यदि हमें करने होंगे, तो हमारे जो माता पिता थे या हमारे टीचर थे, गुरुजन थे उस वक्त के, उन्होंने हमें एक मेथड सिखाया। ऐसे 1 2 पहले 2 डंडे खींच लिए, 3 4, फिर ये 2 डंडे खींच लिए, इन्हें गिन लिया, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। कुछ ऐसी ही शुरुआत करेंगे। ऐसी ही शुरुआत करने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही मूलभूत तरीके से हम इस गणित को सीखने का काम करेंगे। देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय कह लो या व्यक्तिगत विचार कह लो, कि ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया सिखाती है और बच्चे सीखते भी हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें एक बात कही कि मान लो एक सवाल की आपने 2 ट्रिक याद करी और उस एक्सरसाइज में 10 तरीके के सवाल हैं, तो 20 ट्रिक होगी। फिर 25 एक्सरसाइज है लगभग जो आपको अंक गणित में करनी है, लगभग कम से कम 25 है, तो 500 ट्रिक होगी। अब इन 500 ट्रिक को यदि आप एग्जाम में भूल गए, और कितनी ट्रिक आपके याद रहेंगी, तो गए आपका तो क्वेश्चन गोल हो गया, नहीं हो गया एक ट्रिक के चक्कर में। और यदि ट्रिक बाद की बात है, जब आप पे सवाल करना आ जाएगा कि भाई आपका कोई सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से करना आ गया, तो फिर आपके लिए ट्रिक कोई मायने नहीं रखती। भाई ट्रिक समय पे याद आ गई तो आपने सवाल यहां से पकड़ा नब्ज और यहां से दवाई दे दी, आपकी बीमारी ठीक। नहीं आई तो आपको जड़ तो मालूम है ही। तो इसलिए हमें होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरह काम करना है, बिल्कुल जड़ से। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास है और बहुत ही सीधे साधारण तरीके से सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बहुत छोटी सी बात सीखेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जा कि भाई हमारे पास संख्या आ गई 24 50, ठीक है, इस तरीके से XYZ कोई भी संख्या आ गई, लंबी से लंबी हो सके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस अंक से कट रही, या हम इसे किस चीज से काट सकें। तो देखो, इसके कुछ नियम कायदे बनाए। वैसे तो ये भी एक ट्रिक है, काट कर देख लेंगे, लेकिन फिर भी हम अगर सोचने का थोड़ा सा अपना विस्तार बढ़ा लें, तो विस्तार ये है, 2 का पाड़ा पढ़ो,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आ रही वो सब सम है, कोई भी विषम संख्या नहीं आई। न 3 आया, न 5 आया, न 7 आया, न 9 आया, न 11 आया। 11 का मतलब 2 तक का देख लिया था, वीडियो बंद हो गई थी। 3 में क्या होगा कि ये कोई एक संख्या है, 1 2 3 4 5 7 8 इस तरीके की कोई संख्या है, वो उसके अंकों को यदि हम जोड़ देंगे और जोड़ के जो अंकों का योग आया, यदि ये 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, 9 का भी यही है। अब 11 का देख लो, यदि 11 में क्या होगा कि एक के बाद एक संख्या जोड़ते चले जाएंगे, जैसे ये जोड़ लिया, इसके बाद कोई संख्या होती, फिर यहां होती, फिर यहां होती, और ये वाला इससे जुड़ता, फिर इनके बीच वाले से जुड़ता, फिर इनके बीच वाले से। यदि इनका योग जो आया, जैसे 1 3 4 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, तो जब इन्हें हम घटावेंगे तो या तो ये 0 होने चाहिए या फिर ये 11 होने चाहिए, तभी ये संख्या कट पाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया आज का सीखने सिखाने का काम। अब देखते हैं आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आवे जो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, उन्हें भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक सवाल आया करे अगर आपके याद हो इस तरीके का, और अधिकतर सभी एग्जामों में देखने को मिल जा कि 24 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का मान क्या। ठीक है, ये सवाल इन्हीं सूत्रों से हल होगा, तो इसलिए हमें ये 3-4 सूत्र ऐसे हैं जो याद होने ही होने चाहिए। बाकी तो फिर यह है कि हम धीरे धीरे करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या सूत्र है? ये दोनों चीजें सेम रहेंगी और यहां सिर्फ माइनस बदला है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इन्हें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने देख लिया था। अब इसमें ये क्यों आया, इस a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्यों है, ये मैंने समझाया था, वही वीडियो पॉज हो गई थी। a माइनस बी 2 बार लिख लिया क्योंकि होल स्क्वायर है। अब a की गुणा एक बार हो जाएगी अगले ब्रैकेट में, और माइनस b की गुणा दूसरी बार हो जाएगी अगले ब्रैकेट में। ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी, ए की एक में गुणा करी a स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी आ गया, माइनस बी ए आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि गुणा हुई, और बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां से आया। यह सूत्र मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया ताकि अभी जो बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं वो सीख सके। वैसे तो ये 7वीं 8वीं क्लास का मैटर है, लेकिन फिर भी एक सूत्र हल करके आपको दिखा दिया क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा हो कि जी ऐसा क्यों कि इसमें भी प्लस आया, इसमें भी प्लस आया और यहाँ माइनस बदलने से इसके सूत्र बदल गया पूरा। तो यही एक कारण है। अब इन दो सूत्रों को देख लेते हैं, a की 3 माइनस बी की 3 को। अब देखो a की 3 माइनस बी की 3 और a की 3 प्लस b की 3। इसका सूत्र क्या होगा a माइनस बी का, यहां तो a माइनस बी आ जाएगा और अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा इसका सूत्र है। पूरा अंदर के चिन्ह प्लस होंगे, बस ये आपको याद रखना। इसमें क्या होगा, बाहर का चिन्ह प्लस का ही आएगा क्योंकि मेन यही है, और अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां माइनस आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, एक सूत्र वर्गांतर का, उसे भी आप बिल्कुल पूरी गंभीरता से लेंगे क्योंकि हर जगह ही ये प्रयोग होता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसे भी लिख लेंगे। मैं उसे लाल रंग से लिख दे रहा हूं, ठीक है, यही इनके बीच में लिख दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सबसे आसान सूत्र है और सबसे ज्यादा काम आने वाला सूत्र है ये, ठीक है। क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। सूत्र को अंग्रेजी में फॉर्मूला गए हैं भाई, ये फॉर्मूले हैं सब। हाँ, कोई बच्चा ऐसा भी हो सके बेचारे पर नहीं पता हो, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इसे देख लो आप, 1 मिनट तक रुक जा रहे। और आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो होगी तो देखने में आसानी रहेगी और आलकस भी नहीं आता, तो इसलिए आज की वीडियो में यहीं तक। और अगली वीडियो इसी के बाद थोड़ी देर बाद मैं डाल दूंगा, बना दे रहा है एक दूसरी वीडियो, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।